गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम एकांकी संचय की प्रथम एकांकी संस्कार और भावना के विषय में बताते हैं। संस्कार और भावना इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1912 में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय तक इन्होंने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में भी कार्य किया और इनकी रचनाएं इन्होंने अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि। प्रभाकर जी की सभी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण मुखरित हुआ है। इनके एकांकी समस्या प्रधान जो हमारे समाज में समस्याएं मौजूद हैं, उन समस्याओं को प्रभाकर जी ने अपने साहित्य में, अपनी एकांकियों में उस विषय को, उस समस्याओं को उठाया है। तो मानव प्रकृति से ओतप्रोत तथा भावनात्मक गहराई से संबंधित हैं इनकी एकांकी। आपके संस्कार और भावना, जो आपकी एकांकी संचय की पहली एकांकी है, यह एकांकी में भी प्रभाकर जी ने मनुष्य की प्रकृति किस प्रकार की होती है, उसकी भावना को इन्होंने दर्शाया है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं बच्चों माँ, जो संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। संक्रांति काल जिसमें दो युग, दो सभ्यताएं, दो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मान लो सतयुग कलयुग, दो मिले, सुबह शाम दो मिलकर संध्या बनी। इसी पर यहाँ पर उस समय की है माँ का जीवन, जिस समय दो सभ्यताएं, दो संस्कृतियाँ मिल रही हैं, एक प्राचीन संस्कृति और एक नवीन संस्कृति। नवीन संस्कृति, उसके बच्चे नए समय के आधुनिक काल के हैं और माँ प्राचीन काल की है। तो इस समय की वो एक हिंदू नारी है, उसको संस्कार बहुत दिए गए हैं और उसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अविनाश और छोटा बेटा अतुल। यहाँ पर इनके पिता का जिक्र नहीं है, उनका कोई मुख्य भूमिका नहीं है उनकी, लेकिन एकांकी के अंतर्गत उनका जिक्र होता है, लेकिन संवादों में वो कहीं नहीं है, इसलिए उनका नाम नहीं है। तो इस प्रकार आपके मुख्य पात्र हुए माँ, अविनाश, अतुल, जो माँ के दोनों बेटे हैं, अविनाश की पत्नी और अतुल की पत्नी उमा। इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि संस्कारों पर भावनाओं की विजय होती है। बच्चों, संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं, हम संस्कारों को सीखते हैं, संस्कारों के अनुसार ही हम अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं, किसके साथ हमें व्यवहार करना है, क्या खाना पीना है, ये सब हमें संस्कारों से ही तो मिलता है। कौन किसके धर्म में क्या पूजा पाठ है, क्या हमें खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, हमें बड़ों किसका सम्मान करना है, हमें नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, वगैरह वगैरह, ये सब हमारे संस्कार हैं। तो इस प्रकार मनुष्य अपना जीवन संस्कारों के अधीन रख करके ही प्रयास करता है, जीता है। लेकिन उसके अंतर मन में, उसके हृदय में कभी कभी भावनाओं का वेग इतना प्रबल होता है, इतना अधिक होता है कि वही इंसान अपने संस्कारों को कई बार फिर छोड़ करके भावनाओं को पकड़ लेता है, संस्कारों को पीछे छोड़ता है और भावनाओं के साथ उसका जीवन आगे चलता है। यहाँ पर ऐसा ही होता है इस संस्कार और भावना नामक एकांकी में। ये एकांकी जिसमें अविनाश, माँ का बड़ा बेटा, एक विजातीय लड़की, विजातीय का अर्थ होता है दूसरी जाति की लड़की से, निम्न कुल की कन्या से विवाह कर देता है, जो कि माँ को पसंद नहीं आता, क्योंकि माँ तो अपने संस्कारों में बंधी है, उसे जाति पाति, कुल परंपराएं इस तरह से उसके संस्कारों में भरी हैं कि वो अपने विजातीय लड़की को अपनी बहू मानने के लिए वो राज़ी नहीं होती है, वो उसे स्वीकार नहीं करती है, जिस वजह से उसके बेटे अविनाश को अपनी माँ से अलग रहना पड़ता है।
और माँ के साथ उसका छोटा बेटा अतुल रहता है। अतुल और उसकी पत्नी का नाम क्या है? उमा। उमा और अतुल के साथ माँ रहती है और बड़े बेटे ने, अविनाश ने, अपनी माँ का साथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ चला जा गया, उसके साथ रहने लगा। बड़े बेटे और अतुल दोनों के विचार आधुनिक सोच को रखते हैं, दोनों की सोच आधुनिक है। वो मनुष्यता को मानते हैं, जाति पाति को नहीं। वो जाति पाति को बहुत छोटा समझते हैं, उनके अंदर इंसानियत की भावना अधिक है। वो कर्तव्यों की बात करते हैं, अपने कर्म की बात करते हैं, ना कि धर्म की बात। इस प्रकार से अविनाश ने अपनी माँ को छोड़ करके अपनी पत्नी का साथ देना श्रेष्ठ समझा और वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। माँ ने अपने पुत्र को खोया, पुत्र से उनका अलग रहना माँ के लिए कष्टकारक है, लेकिन वो क्या करे। उसे अपने पुत्र की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उसने एक दूसरी जाति की लड़की से विवाह किया। समय बीतता गया। इसके बाद कुछ समय के बाद उसका बेटा अविनाश बीमार पड़ा। उसकी विजातीय पत्नी ने अपने पति अविनाश का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसकी बीमारी में बहुत अच्छी देख रेख की उसकी, जिसके कारण उसका पति ठीक हो गया, अच्छा हो गया। और ये बात माँ को जब पता चली है दूसरों के माध्यम से, एक मिश्रानी है जो काम करती हैं दूसरे के घर में, वहाँ पर उसने बताया माँ को, कुमार के घर। जब माँ एक पात्र आता है, जब आप इस चैप्टर को अभी हम रीडिंग कराएंगे तो आप पढ़ेंगे, इसमें आता है कि कुमार के घर जब माँ जाती है तो वहाँ पर मिश्रानी के माध्यम से, जैसे सामान्यतः होता है कि कोई घर गया और दूसरी स्त्री मिली, उसने उसे बताया, तो वो बताती हैं कि आपका बेटा अविनाश की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, वो मरते मरते बचा है, उसे हैजा हो गया था। हैजा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर देख रेख सही समय से इलाज ना हो, ध्यान ना दिया जाए तो फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में वो बताती है, कुमार के घर में मिश्रानी ने माँ को बताया कि आपके बेटे, तुम्हारे बेटे अविनाश की बहुत हालत ख़राब हो गई थी और जिसे बहू ने अकेले ही देख रेख की, किसी से सहयोग भी नहीं मांगा, उसने अकेले देख रेख की, जिसकी वजह से वो पूरी तरह ठीक हो गया। और उसे पता चलता है माँ को कि अब कुछ समय के बाद, माँ को जब ये बात कुमार के घर में मिश्रानी द्वारा पता चली तो माँ को बहुत अफसोस हुआ, दुख होता है कि पुत्र मेरा, बेटा मेरा, और वो इतना बीमार है, इस बात की हमें तनिक भी भनक भी नहीं है, हमें खबर भी नहीं है। पड़ोसियों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हमारा बेटा मरते मरते बचा है। इस बात को लेकर के माँ बहुत, उसे हृदय में आघात पहुँचा और अपनी छोटी बहू उमा से बात करती है और दुख प्रकट करती है। उमा ने समझाया कि इसमें माताजी आपका क्या दोष भाई, वो अलग रह रही हैं, इस सब के कारण आज आप अपने बेटे से अलग हुई हैं, इसका कारण है अविनाश की पत्नी। और उन्होंने ये भी कहा कि माँ, वो जिस तरह से सीधी दिखती हैं वो है नहीं भोली। इस कथन को सुनकर माँ हैरान रह गई कि तुम्हें कैसे पता कि वो भोली दिखती हैं। तब उमा ने बताया कि माँ, मैं भी एक बार भाभी से मिलने गई थी और उनसे मिलने नहीं गई थी बल्कि उनसे लड़ने गई थी कि तुम्हारी वजह से एक माँ को अपना बेटा खोना पड़ा, उससे अलग रहना पड़ा। जब मैं उनसे मिलने गई लड़ने के इरादे से, तो उन्होंने इतने प्यार से और अच्छी तरह से हमसे बात की कि हमारा भी गुस्सा दूर हो गया। और जब हमने उनसे कहा कि अगर तुम चाहो, अविनाश की पत्नी से उमा ने कहा कि यदि तुम चाहो तो दोनों माँ बेटे एक हो सकते हैं, दोनों मिल सकते हैं, साथ रह सकते हैं, इसका कारण तुम हो, उन दोनों के दूर रहने का, अलग रहने का कारण तुम हो। तो अविनाश की पत्नी ने कहा, आप हमसे कह रही हैं, क्या आप अपने पति अतुल को छोड़ सकती हैं? इस बात को सुनकर के उमा को बहुत बुरा लगा कि तुम कौन होती हो मुझे मेरे पति को छोड़ने के लिए कहने वाली। लेकिन वो कहती भी क्या, और उसने कहा, माँ को बता रही कि फिर माँ, मुझे इतना बुरा लगा उसकी इस बात का और मैं उसके घर से फिर वापस चली आई।
लेकिन ये कहती उन्होंने बड़े ही शांत भाव से, एक अच्छी मुद्रा से हमें बैठने का भी आग्रह किया और कहा कि ये संभव नहीं है, हम अपने पति अविनाश को नहीं छोड़ सकते हैं। हमने उन्हें अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने मन से वर्ण किया है, उन्हें चुना है, और अब हम उन्हें दुख दें, ये नहीं हो सकता है। इस प्रकार से उमा ने जब बताया कि उमा भी एक बार अविनाश की पत्नी से मिलकर आई है, तो माँ को हैरानी हुई कि तुम भी मिल आए, अतुल भी मिल आया, उसके घर जाता आता है, सिर्फ जब से वो हमें इस घर को छोड़ कर गया है अविनाश, तब से नहीं मिले हैं। तो सिर्फ हम, वो उसे लगता है कि हमसे तो तुम ही लोग अच्छे हो, हमको कहते हो कि निर्मम हैं हम नहीं मिलते हैं, हम नहीं चाहते हैं। जबकि ऐसा नहीं, कोई माँ अपने बेटे को नहीं चाहती। माँ अपने बेटों से कभी भी निर्मम नहीं हो सकती है। और वो इसी तरह से दुख प्रकट कर रही है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी, अविनाश की पत्नी की हालत बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत ख़राब हो गई है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तभी माँ को लगा कि यदि अविनाश की पत्नी को कुछ हो गया तो फिर अविनाश जीवित नहीं बचेगा। और ये बात अतुल ने अविनाश की माँ, अपनी माँ को बताई कि माँ, भैया को अगर हम लोग चाहे भी किसी प्रकार की मदद करना, तो वो किसी से मदद लेंगे नहीं, क्योंकि वो इतने स्वाभिमानी हैं, फौलाद की तरह से हैं, जो टूटना पसंद करता है पर झुकना नहीं। फौलाद मतलब पत्थर कभी भी झुकता नहीं है। लोहा कठोर होता है लेकिन वो गर्म करने से झुक जाता है, मगर पत्थर को चाहे आप गर्म करिए या ठंडा करिए, वो कभी झुकता नहीं है। वो तो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो अविनाश उसी तरह से है, स्वाभिमानी है, वो किसी से मदद भी नहीं लेंगे। ये बात अतुल अपनी माँ को समझाता है। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं। माँ ने अब ये बात को समझ लिया कि यदि वो ना गई, यदि अविनाश की पत्नी जीवित नहीं बची, तो अविनाश का जीवित बचना भी मुश्किल है। कोई भी माँ कितने भी संस्कारों में पली बड़ी हो, अपने ही संतान की मृत्यु नहीं देख सकती। उसकी जो अंतरात्मा है वो हिल गई और वो बेचैन हो गई, डर गई, और उसने सोचा कि नहीं, यदि बहू नहीं बची तो अविनाश भी नहीं बचेगा, और अविनाश नहीं बचेगा तो मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? मैं तो माँ हूँ, मैं अपनी आँखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु, नहीं, ये नहीं हो सकता। और जब अतुल कहता है कि हम लोगों से वो फौलाद की तरह हैं, वो टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते, वो किसी से किसी प्रकार की मदद, सहयोग नहीं लेंगे, मदद नहीं लेंगे, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तब माँ बोलती है, नहीं, मैं कर सकती हूँ, मेरे ही कारण मेरा पुत्र हमसे दूर गया है, इस घर को छोड़कर गया है, यदि मैं चाहूँगी सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहती कि नहीं, तुम तैयारी करो और चलो, मुझे उसके पास ले चलो। अतुल ने तभी कहा कि माँ सोच लो, वहाँ जाने से क्या होगा, क्योंकि भैया अपना निर्णय बदलेंगे नहीं, और तुम भाभी को स्वीकार नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। तुम्हें किसी रिश्ते नाते से क्या, तुम तो ये जानती हो कि बस वो छोटे कुल की है, वो दूसरी जाति की है, इसलिए तुम उसे स्वीकार नहीं सकती। तुम उसे स्वीकार नहीं सकती तो भाई के पास जाने से क्या मतलब, क्या फ़ायदा होगा? तो वो कहती कि नहीं, तुम मुझे पहले जल्दी उसके पास ले चलो, देर मत करो। और जब वो जाती है, इसका मतलब ये है कि माँ ने सोच लिया है। माँ बोली, नहीं, मैं उसे अपना लूँगी और अपने घर लेकर आऊँगी, मैं कुछ सोचकर ही उसके पास चलने को कह रही हूँ। जब माँ ऐसा कहती है तो उमा बहुत प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है, और कहने लगती है, माँ तुम कितनी अच्छी हो। और जब सब जाते हैं, वो कहता है, तांगा निकालो, तांगा बुलाओ। तांगा आता है। अतुल और माँ सब मिल कर के जाते हैं, ले अपनी बहू को, और उस विजातीय बहू को और अविनाश को अपने घर लाने के लिए माँ जाती है। तो उमा को अपनी पुस्तक की पढ़ी हुई एक पंक्ति याद आती है, जो आप जब एकांकी पढ़ेंगे तो एकांकी का आरंभ भी उसी पंक्ति से है कि मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, इंसान चाहे कभी कभी कितना भी संस्कारों की बात दुहाई दे ले, कुछ बातों को इंसान
अपने प्राण देकर भी मानने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है भले ही चाहे हमें मरना पड़े मर जाएंगे, लेकिन इस बात को हम मंजूर नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब किसी बात को इंसान अपने प्राणों को देकर भी मानने को तैयार नहीं होता है, और एक समय ऐसा आ जाता है जब उसी बात को चुपचाप स्वीकार कर लेता है। ये पंक्ति उमा के दिमाग में, उमा के मन में, उसके मानस पटल पर ध्यान आती है कि ऐसा होता है कभी कभी कि इंसान चाहे कितना भी विरोध करे कुछ बातों का, कि हम अपने जीवन में इन बातों को, इन चीज़ों को नहीं स्वीकारेंगे, कभी नहीं स्वीकारेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को चुपचाप स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपने देखा इस एकांकी में संस्कारों के ऊपर किसकी विजय हुई है? भावनाओं की विजय हुई है। माँ, जो संक्रांति काल की हिंदू नारी थी, संस्कारों में जकड़ी हुई, रीति रिवाजों की जंजीरों में बंधी हुई, जिसके कारण वो अपनी विजातीय पत्नी को नहीं स्वीकार करती, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके उन्हीं संस्कारों पर भावनाओं का वेग प्रबल होता है, और फिर वह उन्हें अपने बेटे और बहू को खुशी खुशी, बड़े ही सहज रूप से स्वीकार कर लेती है। तो ये है संस्कार और भावना। इसके पात्र कैसे हैं, और रीडिंग भी जब आप करेंगे तभी एकांकी को समझने के लिए बेटा आपको इस एकांकी की रीडिंग बड़ी ही धैर्य के साथ करनी चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा कथन किसका है, किस कथन को किसने और किससे कहा। इन बातों को समझने के लिए रीडिंग अति आवश्यक है। धन्यवाद।